अगर आपको पता होगा कि मुझे इस चैप्टर में ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का आएगा, और इस चैप्टर पर मुझे कम ध्यान देना है, ये चैप्टर कम मार्क्स का आएगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेरिएशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय धीमान आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, मैं यहां आज बात करूंगा 10th क्लास के मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में। मैथमेटिक्स एक ऐसा नाम है जिसका नाम सुनते ही कुछ बच्चों के दिमाग में पूरा खौफ आ जाता है कि यार पता नहीं क्या है मैथ्स, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, इसका पेपर कैसे दूंगा मैं, इसके मार्क्स कितने आएंगे मेरे। सबके मन में यही बात रहती है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सबके साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। चाहे वो बच्चा टॉपर है, चाहे मीडियम बच्चा है, वो चाहे बैक बेंचर है, ठीक है। सबके मन में एक ही बात रहती है कि मैथ्स का पेपर कैसा होगा, कैसा आएगा, कितने मार्क्स मैं उसमें ला पाऊंगा। सबके मन में यही बात चलती रहती है, ठीक है। लेकिन जो टॉपर होते हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स अचीव करते हैं, वो अपने माइंड को बिल्कुल फिक्स करके रखते हैं, अपने एक गोल को बना के रखते हैं कि मुझे इतने मार्क्स की चाहिए मैथ में, मैं इतने मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करूँगा तो मेरे इतने ही आएंगे। तो बच्चों थोड़ा सा बस यहाँ ध्यान देने की बात होती है। मैथमेटिक्स के अंदर आपको सही तरीके से सही विज़न का पता होना चाहिए कि आप कितने मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हो, ठीक है। ये बात आपको सबसे पहले अपने माइंड में फ़िक्स करनी पड़ेगी। आप जितने मार्क्स का मैथमेटिक्स में पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे, पेपर को जितने मार्क्स का अटैम्प्ट करोगे, उतने मार्क्स का अगर आपने सही तरीके से कर दिया उसको, तो आपके उतने ही मार्क्स आ जाते हैं। उसके समथिंग में आते हैं, 2-4 ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन जितने मार्क्स का आप पेपर सॉल्व करोगे, अच्छे तरीके से आप लोगों ने सॉल्व कर दिया है, तो डेफिनेटली आपने जितने मार्क्स का किया है उतने मार्क्स आपको लगभग मिल ही जाते हैं। इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं रहता है अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट किया है, अच्छे से सॉल्व किया है, क्वेश्चन के बारे में जो उसका सॉल्यूशन है वो बिल्कुल क्लैरिफाई करके दिया हुआ है और उसका सॉल्यूशन सही तरीके से लिखा है, तो आपका इसमें कोई भी मार्क्स कटने के चांसेस नहीं रहते हैं, ठीक है। बच्चे ये बात करते रहते कि सर हमने क्वेश्चन को अगर हाफ़ कर दिया तो उसका क्या होगा, इस तरीके से कर दिया तो उसका क्या होगा। इस तरीके के बहुत डाउट बच्चों के माइंड में रहते हैं। मैथमेटिक्स में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ मैथ्स में आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर आप लोगों ने हाफ़ क्वेश्चन को सही सॉल्व कर दिया तो आप लोगों को उसके हाफ़ मार्क्स मिलेंगे। सीबीएसई का ये पैटर्न है और ये रूल भी है सीबीएसई का कि अगर बच्चे ने हाफ़ क्वेश्चन को सही किया हुआ है तो आपको उसके हाफ़ मार्क्स मिलेंगे। यानी अगर आपने 1/4 पार्ट क्वेश्चन का बिल्कुल सही किया है तो आपको 1/4 मार्क्स उसके मिलेंगे, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन कोई 4 मार्क्स का है और आप लोगों ने उस क्वेश्चन का हाफ पार्ट बिल्कुल सही कर दिया तो आप लोगों को उसके 2 मार्क्स वहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे। ये नहीं होगा कि आप लोगों का पूरा क्वेश्चन ही वो गलत कर दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ एक स्ट्रेटेजी होती है, उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करते हो, तो आप उसमें बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मैथमेटिक्स की जो प्रिपरेशन होती है उसकी स्ट्रेटेजी से। मैथमेटिक्स को अगर एक आप स्ट्रेटेजी से लेकर चलोगे, मतलब एक तरीके से करोगे सॉल्व, तो आपके लिए मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको पता होगा कि मुझे इस चैप्टर में ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का आएगा, और इस चैप्टर पर मुझे कम ध्यान देना है, ये चैप्टर कम मार्क्स का आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को ये पहले पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, यानी किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन किन चैप्टर्स में से आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन किन चैप्टर्स में से आते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ मैथमेटिक्स के पेपर का पैटर्न बताऊँगा। मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है आप लोगों का वो 80 मार्क्स का पेपर होता है और 20 मार्क्स का इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब आपके स्कूल में आपसे मैथमेटिक्स की फ़ाइल बनाएंगे, ये चीज़ें प्रोसेस बनाने के लिए बोलते हैं फ़ाइल वगैरह, ठीक है। तो आपके 20 मार्क्स उस चीज़ के वहाँ ऐड होंगे, वो मार्क्स आपके टीचर के हाथ में होंगे। आपका जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा स्कूल के अंदर, आपको उसी के अकॉर्डिंग वो मार्क्स वहाँ देते हैं, ठीक है। उसके बाद 80 मार्क्स जो होते हैं वो आपके हाथ में होते हैं, आपको कितना अचीव कर सकते हो उसमें, ठीक है। 80 मार्क्स के पेपर को किस तरीके से सॉल्व करोगे आप, 80 में से हाईएस्ट कितने मार्क्स आप गेन कर सकते हो, वो आपके हाथ में ही होता है बिल्कुल, ठीक है। तो उसको समझते हैं। देखिए आपका मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। उस 80 मार्क्स के पेपर में आपके 4 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। उन 4 सेक्शंस में किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं वो देखेगा। सेक्शन ए आप लोगों के पास आता है, उसके अंदर आपके पास 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे और उन 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आप लोगों के पास
ऑप्शनल होते हैं, यानी आप लोगों को 10 क्वेश्चन दे देंगे और उनके चार चार जो होंगे ऑप्शन दे के रखेंगे आप लोगों को, वहाँ आपको उस पर टिक करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 10 क्वेश्चन तो आप लोगों के पास इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गए, 10 क्वेश्चन आप लोगों के पास बचे। उन 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आप लोगों के पास फिलअप के होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे वन लाइनर, यानी एक लाइन के उनके सॉल्यूशन होंगे, वो आप लोगों को करने पड़ेंगे, ठीक है। इन 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए और 5 क्वेश्चन फिलअप के हो गए और 5 वन लाइनर क्वेश्चन हो गए। तो टोटल आप लोगों के पास 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हुए? 20 क्वेश्चन। ये फर्स्ट सेक्शन के क्वेश्चन है। फर्स्ट सेक्शन में आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन की चॉइस आती है, यानी आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसके अंदर दिए हुए होंगे, यानी कोई ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हुए होंगे और उसके नीचे दूसरा और में करके दूसरा ऑप्शनल क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ होगा। इसी तरीके से 1 लाइन के जो आंसर होंगे, 1 लाइन वाले क्वेश्चन जो होंगे जिनका आंसर 1 या 2 लाइन का होगा, तो उसके साथ भी आप लोगों को एक क्वेश्चन की चॉइस होगी, यानी आप लोगों के पास टोटल इस सेक्शन के अंदर 2 क्वेश्चन की चॉइस होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी के अंदर आप लोगों के पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे? वो 6 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक के 6 क्वेश्चन होंगे और उन 6 क्वेश्चंस में आप लोगों के पास 2 इंटरनल चॉइस भी होंगी, यानी और में करके 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए होंगे वहाँ, ठीक है। तो उनमें से आप लोगों को 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 6 क्वेश्चन आप लोगों के पास कितने मार्क्स के हो जाएंगे? वो टोटल 12 मार्क्स के हो जाएंगे। फिर उसके बाद सेक्शन थर्ड आएगा। सेक्शन थर्ड जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 27 से 34 तक का होगा। उस सेक्शन के अंदर आप लोगों के पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होगा और वो क्वेश्चन आप लोगों के पास 8 क्वेश्चन होंगे वहाँ 27 से 34 तक के, ठीक है। 8 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स का, यानी 8 3 24 मार्क्स का आप लोगों का टोटल सेक्शन होगा। यानी सेक्शन सी जो होगा आप लोगों के पास, सेक्शन सी के अंदर आप लोगों के पास 24 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इसमें 3 चॉइस होंगी आप लोगों के पास, यानी 3 क्वेश्चन के साथ में और में क्वेश्चन दिए हुए होंगे आप लोगों को वहाँ, ठीक है। तो सेक्शन सी के अंदर आप लोगों के पास 24 मार्क्स हो गए। फिर उसके बाद सेक्शन डी आता है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। सबसे लॉन्ग आंसर इसी सेक्शन के क्वेश्चंस का होता है, ठीक है। तो उसमें आप लोगों के पास 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, यानी एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स आपके पास होंगे और क्वेश्चन नंबर 35 से 40 तक के क्वेश्चन उसके अंदर होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 35 से 40 तक आपके पास 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। इसके अंदर भी आप लोगों के पास 3 चॉइस आती हैं। क्वेश्चन आप लोगों को कितने सॉल्व करने पड़ेंगे? इसके अंदर भी 6 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और वो जो 6 क्वेश्चन होंगे उनमें से 3 क्वेश्चन के साथ चॉइस होगी आप लोगों के पास में, ठीक है। यानी 3 क्वेश्चन तो कंपलसरी ही करने पड़ेंगे और 3 क्वेश्चन उनके साथ ऐसे होंगे उनमें हर एक क्वेश्चन में चॉइस होगी, मतलब 2 में से 1 करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। वो कितने मार्क्स के होंगे? यहाँ 24 मार्क्स के आप लोगों के पास क्वेश्चन होंगे। अब ये तो बात हुई यहाँ इसके पैटर्न की, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। 4 सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के पास, सेक्शन ए, बी, सी और डी, यानी 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब बात करेंगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जो बुक है आप लोगों के पास उसके अंदर जितने भी चैप्टर है उन चैप्टर्स को यहाँ यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। आप लोगों के पास 7 यूनिट्स हैं पूरे मैथमेटिक्स की बुक के अंदर और उन 7 यूनिट्स में कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ यूनिट्स बड़ी हैं, कुछ यूनिट्स छोटी हैं और चैप्टर वाइज उनको डिवाइड किया गया है। देखिएगा इन 7 यूनिट्स में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों के पास जो सबसे पहली यूनिट आती है वो क्या होती है? यहाँ आप लोगों के पास नंबर सिस्टम की यूनिट आती है, ठीक है। नंबर सिस्टम की एक यूनिट है, उसके आपके पास कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे? 6 मार्क्स आप लोगों के पास आएंगे, उससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। देखिए इस यूनिट के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है आप लोगों के मैथमेटिक्स का, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर जो चैप्टर है उसके अंदर मेरे ख्याल में 3 या 4 एक्सरसाइज है। वो पूरा चैप्टर आप लोगों के पास कितने मार्क्स का है? यहाँ 6 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट होती है आप लोगों के पास अलजेब्रा। ये सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे ज़्यादा मार्क्स की भी आती है। ये 20 मार्क्स की यूनिट होगी आप लोगों के पास। टोटल अलजेब्रा जो होगा यहाँ वो 20 मार्क्स का होगा। देखिएगा अलजेब्रा कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कई सारे चैप्टर आते हैं। ये यूनिट का नाम है अलजेब्रा। इसके अंदर चैप्टर आप लोगों के पास कौन से होंगे? पॉलिनोमियल्स इसके अंदर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। यानी ये 4 चैप्टर आप लोगों के पास कितने मार्क्स के हैं? 20 मार्क्स के हैं। इन 4 चैप्टर्स में से क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं। देखिए जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, यानी 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा। एक तो 4 मार्क्स का, इसके अंदर से भी कभी कभी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, यानी रियल नंबर्स के अंदर। टोटल क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 6 मार्क्स के हैं। उसके अंदर एक क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाएगा, एक नंबर के आ जाएंगे, या फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसके अंदर से आ जाता है, ठीक है।
वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। कई पेपर्स में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी दिए हुए होते हैं और कई पेपर में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी उसको दे देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे और जो क्वेश्चन होंगे वो एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है उसमें, ठीक है। कई बार 4 नंबर में भी नहीं देते, 3 नंबर और 1 नंबर में कर देते हैं उसको, ठीक है। वो पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो सेकंड यूनिट है आप लोगों के पास वो है अलजेब्रा की। अलजेब्रा की जो यूनिट है यहाँ अलजेब्रा के अंदर 4 चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें से एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका 4 मार्क्स का 100% एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से पेपर के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आता है, चाहे वो 3 मार्क्स में आ जाए चाहे वो 4 मार्क्स में आ जाए आप लोगों के पास, ये आप लोगों को यहाँ मैं बता दूँ। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इन 2 चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं, चाहे तो 4 नंबर में आ जाए चाहे 3 नंबर में, ठीक है। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 3 नंबर में भी आ सकता है, इसमें से 2 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। टोटल मिलाकर ये 4 चैप्टर आप लोगों के पास कितने मार्क्स के हैं? 20 मार्क्स के हैं, ठीक है। इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा क्योंकि ये यूनिट सबसे बड़ी है और सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग भी यूनिट है ये। फिर उसके बाद थर्ड जो यूनिट है आप लोगों के पास वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने मार्क्स की है? 6 मार्क्स की आप लोगों के पास है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 जो आता है वो आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये एक यूनिट है पूरी की पूरी, उसके अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है। वही चैप्टर आप लोगों के पास कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। उसके अंदर से आप लोगों के पास 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, 3 मार्क्स का 3 मार्क्स में दे देगा, 2 मार्क्स में, और एक 1 मार्क्स का इसका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन में 4 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन आता है, ज़रूरी नहीं होता कि 4 मार्क्स में ही देगा वो, कभी कभी हो जाता है कि 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में और 1 मार्क्स में इसको दे देगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों के पास जो सेकंड सबसे बड़ी यूनिट होती है वो होती है आप लोगों के पास ज्योमेट्री की, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी यूनिट देखिएगा, यहाँ यूनिट्स अलग अलग हैं आप लोगों के पास, टोटल 7 यूनिट्स हैं। कुछ यूनिट्स ऐसी है जिनमें एक ही चैप्टर होता है, कुछ यूनिट्स ऐसी है जिसमें 2 चैप्टर होंगे, कुछ यूनिट ऐसी हैं जिसमें 2 से ज़्यादा चैप्टर होंगे, ठीक है। तो आप लोगों के पास सबसे बड़ी यूनिट है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर 4 चैप्टर हैं और 4 चैप्टर टोटल 20 मार्क्स के हैं। तो तीसरी फोर्थ जो यूनिट है आप लोगों के पास वो ज्योमेट्री की है। ज्योमेट्री कितने मार्क्स की होगी आप लोगों के पास? 15 मार्क्स की होगी। इसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं आप लोगों के पास, एक तो ट्राइंगल है, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये 6 चैप्टर है आप लोगों के पास में। यहाँ एनसीईआरटी की बुक जो है, एनसीईआरटी की बुक में ट्राइंगल 6 चैप्टर है, तो वो चैप्टर आपका जो है वो ज्योमेट्री के अंदर आता है। सर्कल्स जो चैप्टर है वो भी ज्योमेट्री के अंदर आता है, और कंस्ट्रक्शन, यानी ये 3 जो चैप्टर हैं आप लोगों के पास वो कितने मार्क्स के हैं? 15 मार्क्स से। यानी एवरेज कितना हुआ? 5 मार्क्स का ये हुआ, 5 मार्क्स का ये हुआ और 5 मार्क्स का ये हुआ, यानी 5 मार्क्स के आप लोगों के पास ये एवरेज है, ठीक है। एवरेज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कम ज़्यादा हो सकता है, किसी भी चैप्टर में से कम मार्क्स के 5 से कम मार्क्स के आ सकते हैं, किसी चैप्टर में 5 से ज़्यादा मार्क्स के आ सकते हैं। जो ट्राइंगल्स का क्वेश्चन होता है उसका लॉन्ग क्वेश्चन एक आता है पेपर के अंदर, चाहे वो 4 मार्क्स में आ जाए या 3 मार्क्स में आ जाए, ठीक है। और एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ये 4 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, इसमें से भी एक 4 और 3 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसी यूनिट के अंदर। फिर उसके बाद बात करेंगे हम थर्ड लार्जेस्ट यूनिट, ठीक है। तीसरी जो सबसे बड़ी यूनिट है वो क्या है आप लोगों के पास? ट्रिग्नोमेट्री है, मैथमेटिक्स की जिसको जान बोलते हैं पूरी हम, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोला जाता है, बच्चे इसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री अगर हमारी अच्छी हो गई तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले आएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप अपने अकॉर्डिंग उस पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को कितनी उसके अंदर मेहनत करनी है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के पास जो आती है वो 12 मार्क्स की होती है। ट्रिग्नोमेट्री जो यूनिट है उसके अंदर आपके पास 2 चैप्टर हैं, एक तो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ठीक है, और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। यानी एनसीईआरटी के अंदर 8th चैप्टर और 9th चैप्टर जो है आप लोगों के पास वो ट्रिग्नोमेट्री यूनिट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप लोगों को मैं बताऊँगा ट्रिग्नोमेट्रिक यूनिट जो होती है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों के पास, 2 चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, एक क्वेश्चन इसमें से आता है 3 मार्क्स का हो सकता है और 4 मार्क्स का, ठीक है, और एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आता ही आता है 4 मार्क्स में। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ये इसमें से 100% 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है आप लोगों के पास में, ठीक है। इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसके बाद बात करेंगे यहाँ इसकी 6th यूनिट की, ठीक। फिर आपके पास आती है यहाँ 6th यूनिट, मैथमेटिक्स की 6th यूनिट आती है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर आपके पास 2 चैप्टर है। एक चैप्टर तो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और दूसरा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, ठीक है। ये दोनों ही जो चैप्टर है टोटल कितने मार्क्स के होंगे आप लोगों के पास, 10 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इन दोनों जो चैप्टर्स हैं, दोनों चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। या तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसके अंदर से होगा या फिर इसके अंदर से होगा यहाँ, ठीक है। इन दोनों चैप्टर्स में से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहते हैं, 3 या 4 मार्क्स में, ठीक है। 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन इनमें से आता ही आता है आप लोगों के पास। ये मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर कर दूँ, ये 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर्स में से आते ही हैं, ठीक है। फिर 1 मार्क्स के इन दोनों चैप्टर्स में से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। कभी कभी हो जाता है कि दे देता है इस चैप्टर में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा, लेकिन एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जो क्वेश्चन होगा वो ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में ही होगा, या तो 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद आपके पास सबसे इजी जो यूनिट होती है वो स्टैटिस्टिक्स की होती है। स्टैटिस्टिक्स की जो यूनिट है यानी 7th जो यूनिट है इसकी, उसके अंदर 2 चैप्टर आप लोगों के पास आते हैं। एक तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है और दूसरा है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये दोनों चैप्टर ही बहुत ईजी समझे जाते हैं और ईजी होते भी हैं, ठीक है। ये दोनों चैप्टर बहुत ईजीली सॉल्व हो जाते हैं, बहुत आसान से चैप्टर होते हैं, ठीक है। इनके जो टोटल मार्क्स होंगे वो आप लोगों के पास 11 मार्क्स होंगे, ठीक है। इन दोनों चैप्टर के कंबाइन कितने होंगे, 11 मार्क्स होंगे। और 11 मार्क्स में से आप लोगों के पास एक 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो स्टैटिस्टिक्स में से आता है, बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ आता है एक क्वेश्चन इसके अंदर से 4 मार्क्स का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 2 मार्क्स में हो सकता है और 3 मार्क्स में हो सकता है, लेकिन 4 मार्क्स में इसका क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि इतने इसमें ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते, इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, वो आप लोग 1 मार्क्स के आते हैं या 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। कई बार जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस यूनिट के अंदर से आता है वो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन होता है, यानी ग्राफ ड्रॉ करने का हो सकता है, मीन या मीडियन निकालने का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। वो उसके ऊपर डिपेंड होता है चैप्टर के क्वेश्चन की लेंथ के ऊपर, ठीक है। जितना लेंथी क्वेश्चन होगा उतना ही ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से देखने को मिल जाएगा पेपर के अंदर। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पूरी जो मैथमेटिक्स की बुक है उसके सारे चैप्टर्स के बारे में यहाँ बता दिया है। होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप अपने अकॉर्डिंग जिस यूनिट को अच्छा प्रिपेयर करना चाहे उस यूनिट पर ज़्यादा फोकस करिए, और जिस यूनिट को आपको लगता है कि ये यूनिट मुझे अच्छे से आती है, मैं इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो उस पर थोड़ा कम फोकस रखिएगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप लोगों को अब अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए।